पीएम की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पंजाब और केंद्र सरकार इस मामले की साझा जांच करें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सरकार ने जांच में डीजी एनआईए को नोडल अधिकारी बनाने का सुझाव दिया। सरकार का सुझाव माना सुप्रीम कोर्ट ने डीजी चंडीगढ़ और एनआईए के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया। सोमवार को फिर से हुई पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसी भी जांच कमेटी को मामले से जुड़े दस्तावेज नहीं देने के आदेश। सोमवार तक पीएम की सुरक्षा से जुड़े जांच के सभी दस्तावेज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास रहेंगे सुरक्षित, किसी भी एजेंसी को नहीं देंगे। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम की सुरक्षा में हुई चूक का वीडियो आया था सामने। बारिश के बीच एक पुल पर रोकना पड़ा था पीएम मोदी का काफिला। प्रदर्शनकारियों के कारण पीएम का काफिला रोकने की आई थी नौबत। रास्ता क्लियर नहीं होने पर उठे सवाल। पुल पर पीएम का काफिला रुकते ही फौरन गाड़ियों से बाहर आए एसपीजी के जवान। पीएम मोदी को किया कवर। काफिला रुकने पर 15 से 20 मिनट तक पीएम मोदी को गाड़ी में बैठकर करना पड़ा इंतजार। सुरक्षा पर उठे सवाल। पीएम को फिरोजपुर में रैली किए वापस लौटना पड़ा। अन्य सेफ रूट का विकल्प तैयार नहीं होने पर भी सवाल। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर तफ्तीश जारी। केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम फिरोजपुर पहुंची। डिप्टी कमिश्नर के साथ मीटिंग। पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच को गृह मंत्री अमित शाह ने बताया 3 सदस्यों की कमेटी, फौरन रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। पंजाब सरकार ने पीएम की सुरक्षा में चूक पर भेजी रिपोर्ट। कहा प्रदर्शनकारी अचानक आ पहुंचे। कैबिनेट की बैठक में पीएम की सुरक्षा में सेंध को लेकर चर्चा। सूत्रों के अनुसार भावुक हुए केंद्रीय मंत्री। राष्ट्रपति से मिले पीएम, पंजाब की घटना पर जानकारी दी। पंजाब के पूर्व सीएम ने कहा पीएम की सुरक्षा में सेंध के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी और गृह मंत्री सुखजिंदर रंधावा जिम्मेदार। अमरिंदर का आरोप, पीएम की वापसी से पंजाब को 42,000 करोड़ का नुकसान। सिद्धू, चन्नी, केजरीवाल पर झूठे वादे करने का आरोप। पीएम की सलामती के लिए देश भर में विशेष पूजा। योगी ने काशी में काल भैरव, विश्वनाथ मंदिर में मांगी दुआ। इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। पंचकुला में हरियाणा के सीएम ने किया पूजा पाठ। पीएम के दीर्घायु होने की कामना। भोपाल के गुफा वाले मंदिर पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। पीएम के दीर्घायु जीवन के लिए महामृत्युंजय का जाप किया। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित हैं, वो दीर्घायु हो। अगरतला में बीजेपी का पूजा का आयोजन। मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने पीएम के लिए प्रार्थना की। अहमदाबाद में बीजेपी की तरफ से महामृत्युंजय का आयोजन। पीएम की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, 3 आतंकवादियों को मार गिराया। बड़गाम में हुई मुठभेड़, मारे गए 3 आतंकी जैश मोहम्मद के। मारे गए आतंकवादियों के पास से हथियार विस्फोटक बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में 4 संदिग्ध गिरफ्तार। पाकिस्तान के इशारे पर दिल्ली में इन्होंने की थी एनआईए मुख्यालय की रेड। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस की सफलता, बरामद किए पाकिस्तान के बलून। कोलकाता में पीएम ने कैंसर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। जन जन तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने का लक्ष्य बताया। पीएम ने 15 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरू होती 5 दिन में 1.5 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाने का दिया हवाला। पीएम ने कहा कोरोना के नए वेरिएंट्स, दुनिया में तेजी से बढ़ रहे हैं केस। ओमिक्रॉन पसार रहा है पैर, सावधानी बरतने की जरूरत है। ये केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए 150 करोड़ वैक्सीन डोज का ये सुरक्षा कवच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पीएम ने कहा देश में अब तक 90% लोगों को पहली डोज लग चुकी है।
देश में कोरोना की तीसरी लहर, चौंकाने वाले आंकड़े, पिछले 24 घंटों में 1,17,100 नए केस। 24 घंटे में 302 लोगों की कोरोना से मौत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, 24 घंटे में 36,265 मामले। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर, 24 घंटे में 15,421 केस। दिल्ली का तीसरा नंबर, 24 घंटे में 15,097 नए केस। 27 राज्यों में ओमिक्रॉन, कुल 3,700 से ज्यादा केस। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 876 पॉजिटिव। ओमिक्रॉन ने दिल्ली में 465 केसेस के साथ दूसरा नंबर हासिल किया। कर्नाटक में 333, राजस्थान में 291 ओमिक्रॉन के पेशेंट। केरल में 281 ओमिक्रॉन के केस, गुजरात में 204। मुंबई के 4 अस्पतालों में कोरोना विस्फोट, 303 डॉक्टर मिले संक्रमित। मुंबई के सायन अस्पताल में सबसे ज्यादा 98 डॉक्टर पॉजिटिव मिले। जेजे अस्पताल के 85 डॉक्टर पॉजिटिव। मुंबई में सुपर स्पीड से बढ़ा कोरोना, 24 घंटे में 20,181 नए मामले, 4 की मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में 983 गंभीर रूप से घायल, कुल मामले 24 घंटे में 6,980। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में 5,031 नए कोरोना केसेस। पिछले 24 घंटों में केरल में सबसे ज्यादा मौत, 221 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में 19 लोगों की 24 घंटे में मौत। चंडीगढ़ के पीजीआई सिटी अस्पताल में 100 से ज्यादा डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव मिले। अमृतसर में इटली से पहुंचे एयर इंडिया के प्लेन में 125 यात्री कोरोना पॉजिटिव मिले। राजकोट में सरपंच चुनाव में जीत के बाद आयोजन, कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ी। गुजरात में कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में दर्ज किए गए 4,000 से ज्यादा पॉजिटिव। राजस्थान के सीएम ने कहा, संपर्क में आने वालों को टेस्ट कराने की अपील, खुद हुए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने कोरोना सेंटर्स को किया फिर से मरीजों के लिए तैयार। एम्स पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, कोरोना पॉजिटिव स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से बातचीत की। कोविड ग्रस्त हो जाते हैं, इसी स्थिति में उसको प्रोत्साहित करना, उसका हौसला बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है। दिल्ली में बढ़ रहा है कोरोना। एलएनजेपी अस्पताल के सामने बैंक्वेट हॉल को कोरोना केयर सेंटर में बदला गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान, मास्क नहीं पहना तो पेट्रोल डीजल नहीं देंगे आप। कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर मोतिहारी में मॉल और बिग मार्ट पर कार्रवाई, सील किए गए। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर फातिहा पढ़ने से रोके जाने का लगाया आरोप। आपने देखा क्या हो रहा है, किसी एक पार्टी से डरते, एक लेडी से डरते, इतने डरपोक हैं ये। पूरे इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी सरकार है और एक जमात से डरते हैं ये लोग। यूपी के बस्ती पहुंचे नितिन गडकरी, 84 कोसी परिक्रमा का शिलान्यास किया। गडकरी ने जानकारी, आज 5,000 करोड़ की लागत से बन रहा है राम वन गमन मार्ग, अयोध्या से चित्रकूट को जोड़ता है, 258 किलोमीटर लंबा, बाद में रामेश्वरम तक जाएगा। नितिन गडकरी ने कहा, एक बार फिर से बना दीजिए डबल इंजन की सरकार, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए दूंगा। ओवैसी ने बीजेपी पर वार किया, घोषणा पत्र और सबका साथ सबका विकास को बताया धोखा, कहा 19 करोड़ मुसलमानों के लिए 20 करोड़ में क्या होगा। जो आबादी में 19% उनका शेयर है, ये उनकी बदहाली का फिगर है, उनको आईना दिखाना था। गोरखपुर में सीएम योगी ने महंत वैद्यनाथ की प्रतिभा का अनावरण किया, 1000 छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटे। सीएम योगी ने 51,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, जमकर विपक्ष पर बरसे। दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.5 लाख युवाओं को सीधे सरकारी नौकरी दी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार और नौकरी की सुविधाएं उपलब्ध कर
योगी सरकार ने यूपी में किसानों की 50% सिंचाई बिल माफ करने का निर्णय लिया। किसानों ने कहा, यह सिर्फ चुनावी भर ऐलान न रह जाए, अमल में भी लाया जाए। आगरा में इनकम टैक्स के छापे की कार्रवाई। शहर के 4 मशहूर जूता कारोबारियों के वहां छापे। हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने बाल काटते समय एक महिला के सर पर थूक दिया। कम पानी में ऐसी टिप का दिया हवाला। जावेद हबीब की इस घिनौनी हरकत का शिकार महिला बाद में बिना बाल कटाए स्टेज से उतर गई और कहा, मैं नुक्कड़ के नाई से बाल कटवा लूंगी, लेकिन जावेद हबीब से नहीं। दम है। अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो उन्होंने थूक दिया और थूक के भी तुम काम चला सकते हो और मेरे थूक में दम है। 3 जनवरी को मुजफ्फरनगर में जावेद हबीब की घिनौनी हरकत वायरल हुई थी। पुलिस ने दर्ज किया केस। ट्रोल होने पर जावेद ने माफी मांगी। तो एक ही बात बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंचे, हर्ट हुए हैं, माफ करो ना, सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का बयान, बीजेपी से नाराज नहीं है ब्राह्मण, बीजेपी करती है उनके हितों की रक्षा। दिनेश शर्मा ने अखिलेश पर किया वार। परशुराम की मूर्ति के अनावरण को बताया ढकोसला। वाराणसी में गैर हिंदुओं के पोस्टर पर बोले दिनेश शर्मा, बीजेपी का इससे कोई संबंध नहीं। बढ़ते कोरोना केस के बीच अकोला में एसडीएम और उनकी पत्नी का जागरूकता मिशन, गीत गाकर वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित। दिल्ली के बेगमपुर में मकान ढहा, 2 की मौत, 1 घायल। जिले में 26 जनवरी की तैयारी जारी। विजय चौक पर परेड का रिहर्सल। बजट में टैक्स पेयर्स को मिल सकता है तोहफा। लाइफ इंश्योरेंस हो सकता है 80C से बाहर। 2020-21 में मिली बैंकों से जुड़ी 3.5 लाख शिकायतें। डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा। भुवनेश्वर में प्रोजेक्ट रुचि फूड लाइन ने लॉन्च किया फ्रेंचाइजी मॉडल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर फूड बिजनेस को बढ़ावा देने की कवायद। कोरोना के दबाव में टर्म प्रीमियम दाम बढ़ा रही हैं कंपनियां। साल 2021 में टर्म बीमा 9.75 9.75% हुआ महंगा।